बात पूछूं? पूछे। ये शोभी के घर वाले कहाँ रहते हैं? सक्खर में। आए नहीं वो? मेरा मतलब है शादी में। ताई को अर्थराइटिस है ना, तो वो व्हील चेयर पर होती है। 3 बेटियां हैं उनकी, एक को शादी करके दुबई भेज दिया और एक को शादी करके सऊदी अरब। एक सबसे छोटी बेटी भी है, वो उन्हीं के साथ रहती है। वैसे देखा जाए तो शोभी में कोई बुराई नहीं है, अपने खानदान का है, उसमें लिहाज भी है, मुरव्वत भी है, बस बोलता है कुछ अजीब तरीके से। तुम शादी के लिए सोचो तो सही उसके बारे में। क्या? अरे क्या हुआ? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ देंगी, अब आप अपनी बात से मुकर रही हैं। अगर आप भी अपनी बात से मुकर गई तो मेरी दुनिया तो बिल्कुल। क्या हो गया है? हौसला करो, मैंने सिर्फ अपनी राय दी है। राय दी है? आप उसको अच्छा कह रही हैं। वो जाहिल गवार जब से पैदा हुआ है, तमीज नाम की चीज कोई उसके पास से गुजरी नहीं है। अरे बोलने का अंदाज वो पूरा का पूरा भोंडा है। मर्दाना वजहत और वकार पे बहुत बड़ा धब्बा है वो। बुरी बात है, इस तरह नहीं करते किसी की बुराई। किसी की ज़ाहिरी सूरत को देखकर बहाना बनाकर उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। तो फिर किसे बुरा कहते हैं? शायद जो दिल का बुरा हो, बज़ाहिर खूबसूरत लेकिन अंदर से बदसूरत। पप्पी अम्मा जैसे। शायद। लेकिन जी नहीं, बुरा आप उसे भी कहते हैं जो कि दिखने में बुरा हो, जिसे देख के घिन आए, जिसे देख के किसी अजूबे का ख्याल आए, उसे भी बुरा कहते हैं। उसे अजीब कह सकते हैं, सादा कह सकते हैं, लेकिन बुरा नहीं कहना चाहिए। मगर शादी तब भी कोई उसे खुशी खुशी नहीं करेगा। वैसे अगर तुम शादी के लिए हाँ कहती हो ना, तो मैं उसे ग्रूम कर सकती हूँ, पॉलिश कर सकती हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता शोभी का क्या मुकाबला उस। किससे मुकाबला? किसी और को पसंद करती हो क्या? नहीं। किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है। बताओ मुझे, नाराज बता सकती हो तो मुझे, भरोसा कर सकती हो तो मुझ पर। करती हो किसी को पसंद? तुम खुद सोचो, हो सकता है हम उस लड़की की पर्सनालिटी को जवाब बनाकर इनकार करने में कामयाब हो जाएं। मैं स्कूल में थी, 4th क्लास में। टीचर थी मेरी मिस तानी। उनका बेटा है रेयान। हम साथ में स्कूल गए, फिर कॉलेज, फिर उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और वो कराची चला गया। यूनिवर्सिटी में तो मेरा भी एडमिशन हुआ था, लेकिन अम्मी की बीमारी की वजह से मैं नहीं जा सकी। यही वाला घर है उनका। अच्छा, तो क्या सीरियस है वो तुम्हारे बारे में? पहले उसको मुझसे मोहब्बत हुई, बाद में मुझे भी हो गई। यही होता है, पहले मर्द को मोहब्बत होती है, फिर जब लड़की भी पटरी से उतर जाती है तो वो पलट कर चलता बनता है। नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करता है। तुमने उसको बताया है शोभी के बारे में? हाँ। क्या कहता है? वो आया हुआ है अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। रिश्ता लाएगा? मिस तानी थोड़ी सख्त मिजाज है, लेकिन वो कह रहा है कि वो मना लेगा उनको। और अगर ना मना पाया तो? क्यों मानूं मैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मर के भी रिश्ता लेके उसके घर नहीं जाऊंगी। और आप क्यों इस बेतुकी ख्वाहिश में रेयान का साथ दे रहे हैं ताहिर साहब? तो इसमें बुराई क्या है तानी? तैयबा अच्छी, शरीफ और बाकिरदार लड़की है। ऐसी बाकिरदार लड़कियां ना बस अच्छी बीवियां बन सकती हैं, जिंदगी की ऊंच नीच में शौहरों के कंधे पे बोझ बन सकती हैं। ये तो अच्छी बात है, बचपन की देखी वाली बच्ची है, और सबसे बड़ी बात रेयान की पसंद है।
रेहान को पता क्या है, बिना वजह का जज्बाती हो रहा है। उसे क्या पता कि जिंदगी की ऊंच नीच में ऐसी बीवियां सिर्फ शोहरों के कंधों पे लदी हुई बोरी बनती हैं, साथ नहीं चलती, पैसा नहीं लाती घर में। रेहान खुद माशाल्लाह ज़हीन है, कमा लेगा। जरा सोचें, जब जरा सा बोनस मिलता है ना, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बराबर कमाने वाली बीवी हर महीने का बोनस है। ये खुशी अभी महसूस नहीं होगी उसे अपनी दकियानूसी मोहब्बत के फलसफे में, पर जब हाथ आएगी ना, दुआएं देगा माँ को। बहुत प्रैक्टिकल होता नहीं। हाँ तो क्यों ना हूं, देखा क्या है मैंने सारी जिंदगी में, हर वक्त की गुर्बत, मुफलिसी, दिन रात की तगोदौ। अब मैंने अपने सारे ख्वाब अपने बेटे को दे दिए हैं। मैं उसे बड़ा आदमी बनता देखना चाहती हूँ। और उसके दिल का क्या? हाँ तो दिल का क्या है, उसने कौन सा भूख हड़ताल पे चले जाना है। कुछ दिन शोर मचाएगा, फिर कोने में बैठ के धड़कना शुरू कर देगा। मेरी माँ ने तो आप भी रेहान को लबीबा के लिए कायल करना शुरू करें। अकलौती बेटी है, बड़ा बाप है, खानदान भी कोई बड़ा नहीं है। यकीन है मुझे वो अपना लेगा हमारे रायान को। ऐसे क्या देख रहे हैं? What? उन्हें तो हमारे बेटे की सूरत में एक बेटा मिल जाएगा, लेकिन हमारा बेटा सिर्फ उनका बेटा बनकर रहा तो हमारा क्या होगा? तौबा है, जाहिलों वाली बातें। दे दूंगी मैं उन्हें अपना बेटा। हमारे साथ रह के एक एवरेज जिंदगी गुजारने से कहीं बेहतर है कि एक बड़े आदमी का अकलौता दामाद बने। इतना बड़ा बोल मत बोलो तानी, ये सहना आसान नहीं है। बस कह दिया ना। रेहान को समझाएं, जिद छोड़े अपनी और स्टडीज पे फोकस करें। हाँ क्या हुआ तुम्हारे और शोभी के रिश्ते का? मैंने अम्मी को बता दिया है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और अम्मी ने मुझसे वादा किया कि वो मेरा साथ देंगी और अब्बू तक मेरी बात पहुंचा देंगी। कौन अम्मी? अम्मी किसे कह रही हो तुम? आतिका अम्मी, अंकल की नई वाइफ। कल तक तो तुम उनकी शादी के खिलाफ महाज बनाए बैठी थी, आज आतिका अम्मी हो गई हो। वो बहुत अच्छी हैं, मुझसे गलती हो गई उनको समझने में, और उन बेचारी की तो खुद की जबरदस्ती शादी हुई है। जिसकी खुद जबरदस्ती शादी हुई है वो तुम्हारी मदद क्या खाक करेगी? उनकी जबरदस्ती शादी हुई है, अब्बू की तो नहीं हुई ना। और अब्बू को देखा है मैंने कैसे उनके आगे पीछे फिरते हैं, उनकी बात नहीं टालेंगे। अच्छा तुम बताओ, मिस्तानी को मनाया? बे यार वो तो बिल्कुल ही पत्थर हो गई, वो तो एक इंच अपनी बात से नहीं मूव कर रही। तभी तो मैंने तुम्हें इस वक्त मिलने के लिए बुलाया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये तुम क्या कह रहे हो रेहान? मैं शोभी से रिश्ते के लिए इनकार कर चुकी हूँ और तुम यहाँ अपनी अम्मी को नहीं मना पा रहे हो। अगर तुम्हारे घर से रिश्ता नहीं आया तो मैं किस बेस पे शादी से इनकार करूंगी? कोशिश कर तो रहा हूं उन्हें मनाने की, और क्या करूं? क्या मतलब है कि क्या करूं? कुछ तो करो। अगर तुम्हारे घर से रिश्ता नहीं आया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, और अब्बू और उनकी फूफी अम्मा तो वैसे भी मेरी शादी करवा के दम लेंगे। अच्छा प्लीज तैयबा, मुझे डराओ मत। और मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। तुम्हारे अलावा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और शोभी का तो बिल्कुल भी नहीं। तुम नहीं तो कोई नहीं।
तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने दूंगा? तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी और हमेशा मेरी ही रहोगी। रेयान से उसकी चाहत छीनना इतनी आसान बात नहीं है। और अगर कुछ ना बनाना तो भाग जाएंगे ऐसे। अरे कहा ना, तुम्हारे लिए क्या है? मैं बस मैंने खा लिया। इतना जाऊं जब इतनी स्मार्ट हो ना तुम। वैसे मैं सोच रहा था कि एक आध दिन में शक्कर हुआ है शोभी और तैयबा का रिश्ता पक्का करने के लिए। भावाज हमारी घड़िया की मरीजा हैं, काफी अरसे से बिस्तर पर पड़ी हैं, सफर भी नहीं कर सकती। हम भाइयों के नसीब भी बड़े बुरे हैं। बीवियों का सुकून तो मिला नहीं। एक वो सबिया थी, बीमारियों की दुकान, सारी जिंदगी उसने। मरे हुए लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए, अल्लाह को पसंद नहीं। हाँ जानता हूँ, मैं ऐसे ही तुम्हें बता रहा था। मुझे अंदाजा है दूसरी बीवियां पहली बीवी के जिक्र से जरा बेजार हो जाती। तो फिर ठीक है ना, चलते हैं, रिश्ता पक्का करके आते हैं। इतनी जल्दी क्या है? तैयबा की अभी उम्र भी कम है और खुश शक्ल है माशाल्लाह, बेहतर रिश्ता आ सकता है। मैं और क्या बेहतर रिश्ता आएगा? शोभी ठीक है बस उसके लिए, पर मैं जुबान दे चुका, अपनी जुबान से फिरूंगा नहीं मैं। एक भतीजा चाहिए मुझे, मेरा भाभी ने भेजा भी इसीलिए था कि मैं उसे यहाँ रख कर सेट कर सकूं। बुढ़ापे में को पानी पिलाने वाला तो हो ना। लेकिन तैयबा से भी तो पूछे ना, बेटी की पसंद जरूरी होती। अरे उसे क्या पता इन बातों का, उससे क्या पूछना। हमारी फूफी अम्मा के जो मशवरे हैं ना बड़े बाबरकत होते हैं, बहुत नेक और मुत्तकी खातून है। तुम मेरी मिसाल देख लो, तुमसे शादी करवा दी उन्होंने, कितना खुश हूं मैं, क्या बताऊं तुम्हें। तो इसीलिए तैयबा के लिए जो मशवरा उन्होंने दिया ना, वो मेरे दिल को लगा। शोभी के साथ खुश रहेगी तैयबा, देखना तुम। कबाब खा लो। नहीं बस मैंने खा लिया, आप खाएं। अबे चलो, ये तो बनता है। और मारे मुझे, यही चाहती थी ना? मेरी माँ को भी मरवा दिया, अब मुझे भी दफन कर दे। खबरदार जो मेरी माँ का नाम लिया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप कौन होती है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? तुम कुछ भी कह लो, शादी तो तुम्हारी वही होगी तैयबा जहां मैं चाहती हूँ। मम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा आप जिद क्यों कर रही हैं? आपने आज तक मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रद्द की, लेकिन ये तुम्हारी कोई किसी लैपटॉप या किसी वॉच या किसी स्मार्टफोन की फरमाइश थोड़ी है जो मैं फौरन मान जाऊं। तुम्हारी लाइफ का मैटर है भाई, मतलब ऐसे कैसे तुम्हें किसी कुएं में धक्का दे दूंगी मैं? अरे कौन सा कुआं? वो तैयबा है, उसको कब से जानते हैं और मुझे वो अच्छी लगती है। ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का पूरा हक है। ठीक ही तो कह रहा है तानी। आप तो चुप ही रहे ताहिर साहब। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसे ये लड़की पसंद कैसे आ गई, नजर क्या आया इसे उसमें? एक से एक लड़की पढ़ती है इसके साथ यूनिवर्सिटी में और इसे ये गली की तैयबा पसंद आ गई है। मतलब खुदा का खौफ करे कोई, कहाँ लबीबा उसके जैसी लड़कियां, कहाँ ये तैयबा। मम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे लबीबा टाइप लड़कियां नहीं पसंद। मुझे इस तरह की मॉडर्न, आजाद ख्याल, एम्बिशियस लड़कियों से चिढ़ है। मुझे सिंपल और घरेलू लड़कियां अच्छी लगती हैं, जैसे तैयबा है। मुझे उस तरह की लड़की चाहिए जो वाकई अपने शौहर को मिजाजी खुदा समझती हो और मानती भी हो, अपने शौहर की हर बात में हाँ मिलाती हो। और अगर मेरी लबीबा टाइप किसी लड़की से शादी हो भी गई तो वो चलेगी नहीं। तो मैं क्यों शादी करके उसकी और अपनी जिंदगी खराब करूं?
मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके शादी से पहले के ख्यालात में और शादी के बाद के ख्यालात में सिर्फ मैं हूं। ये एक को छोड़ दूसरे को पकड़ ब्रेकअप करती, नई रिलेशनशिप स्टार्ट करती हुई लड़कियों से मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। मम्मी, ये मेरी जिंदगी है, इसमें मेरे ख्वाब हैं और उनमें मैं रंग भरना जानता हूं। मुझे अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। मैं किसी का दामाद बन के उनके ख्वाब पूरे नहीं करना चाहता। आई होप आप मेरी बात समझ रही हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी सोच इतनी टिपिकल कब से हो गई भाई, कैसे हो गई? मेरी यही सोच है मम्मी, प्लीज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो। मैं समझ गया हूं बेटे। मेरे बेटे को ससुर और बीवी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो अपने ख्वाबों का सौदा नहीं करेगा। तुम जाओ या ना जाओ तानी, मैं तो अपने बेटे का रिश्ता लेकर जरूर जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ हूं। कैसी है पुप्पी माँ? अरे ठीक हूँ, तू सुना कैसा है? पप्पी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बड़ी खुश नजर आ रही है। ये मिठाई किस बात की आई? अरे भाई तुम बताओ किस चीज की मिठाई हो सकती है भला? मैं क्या बताऊं? अच्छा पहले इसको खोलो ना जरा, खिलाएं पहले। खा ना तू पहले। ये मुकुल, अरे मुकुल, अब मैं भी खा लेती थोड़ा सा। तो ये बात का रिश्ता तय करके आई हूँ खैर से। तुम लोग तो बात करके भूल ही गए थे। मैंने तैयबा के लिए इस्तिखारा किया था, माशाल्लाह से इतना अच्छा जवाब आया। और फिर देखो अल्लाह का करना, वो जो मेरे बहू के मामू रहते थे ना सक्खर में, उनका इंतकाल हो गया। मुझे पुरसे के लिए जाना था, मैं वहां चली गई। मैंने कहा लो भाई, ये तो कुदरत की तरफ से इशारा ही हो गया। सुबह उठी और उठ के शोभी की अम्मा के घर चली गई। और उसे कसम दी थी मैंने कहा खबरदार जो शोभी को बताया, मैं खुद जाके खुद खबरें दूंगी। अरे जीता रहे, मैं सदके जाऊं। इस्माइल मियां, तैयबा मेरी बेटी है ना, तो क्या इतना हक भी नहीं रखती मैं? हाँ पप्पी अम्मा, ऐसी ही बात है, आप जो चाहेंगी वही होगा। अरे माशाल्लाह, देखा तुमने मेरा मान रख लिया, बस मुझे और क्या चाहिए। अब देख तू भी मेरा मान रखना, तैयबा को खुश रखना। मेरा तो पहला प्यार है, वो जरूर ख्याल रखूंगा। मेरी बेटी को कोई शिकायत ना हो। अल्लाह मियां तुम लोगों का घर खुशियों से भर दे मेरे मालिक, और मेरी तैयबा भी खिदमत गुजार बीवी बन के दिखाए तुझे। अरे इस्माइल, मैं तो कहती हूँ भाई बड़े खुशकिस्मत जो शोभी जैसा दामाद मिल रहा है। अरे कितना मासूम है, चुपचाप जो कहो वही करेगा, बड़ों के कहे पे आंख बंद करके चलने वाला है। वरना आजकल के बच्चे, अल्लाह माफ करे, माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के मुंह काला कर देते हैं। अरे शोभी तो हीरा है, हीरा। सच में तुम्हारा बेटा बन के रहेगा, ये मुझे पता है। जी पप्पी अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे बन के क्या रहेगा, बेटा ही है तुम्हारा। देखो तो अपनी बीमार माँ गठिया की मरीज को छोड़ के तुम्हारे पाँव में बैठा हुआ है। और क्या चाहिए? पुप्पी अम्मा, ये क्या कहे जा रही हैं आप? कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता? अरे माँ बाप यहाँ बैठे हैं, हमें कानो कान खबर नहीं हुई?
और आपने बाला ही बाला लड़की का रिश्ता ही तय कर दिया। ऐसा कहाँ होता है? कैसी बातें कर रही हो आप का? भाई रिश्ता हम करें या पुप्पी अम्मा करें, ये बात तो पहले तय थी। क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है। आप भूल गए क्या? आप ही ने कहा था कि अब ये घर मेरा है। तो तैयबा बेटी हुई ना। ये कैसे हो सकता है कि मेरी मौजूदगी और रजामंदी के बगैर इस तरह तैयबा का रिश्ता ही तय कर दिया जाए? और बेटी का फैसला तो माँ ही करती है ना। ऐसी भी क्या जल्दी है ये रिश्ता तय करने की? अरे आतिका बेटी, इस्तिखारे में इशारा आया था और फिर जब अल्लाह का हुक्म हो जाए तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। रहने दे पुप्पी अम्मा, अच्छी तरह जानती हूँ मैं आप। अपनी चाहत और अपनी मर्जी लोगों पर मुसल्लत करने के लिए, खुदा के लिए आप ये इस्तिखारे का सहारा ना लें। हमें भी दीन की समझ बूझ है कुछ। यार आप बस करो, ये पुप्पी अम्मा के साथ ज्यादती कर रही हो तुम। मैं ठीक कह रही हूँ। बड़े होने के नाते आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन ये रिश्ता ऐसे नहीं हो सकता। अरे आपको ये हक किसने दिया है कि हमारी बेटी की जिंदगी का फैसला आप करें? आतिका बस करो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। इस्माइल मियां, बात खुल ही गई है तो तुम भी सुन लो कान खोल के। दरअसल ये आतिका बेगम तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। जी जनाब, वो तो भाइयों ने जोर जबरदस्ती करा के शादी करवा दी और कह दिया कि जो फूफी अम्मा ने कहा है वो ही होगा। बस इसी बात का बदला ले रही शायद। ऐसे ही तमाशे वहां भी लगाया करती थी जैसे यहां लगा रही है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया पुप्पी अम्मा। आपने जितना कहना था वो कह दिया। अफसोस कि बहुत सारे और लोगों की तरह मैं आपकी जज्बाती हथकंडों में आने वाली नहीं। इस्माइल मियां, मैं तुम्हारे यहाँ बेइज्जती कराने आई हूँ ना? कभी तुम्हारी बेटी जबान चलाती है, कभी तुम्हारी बीवी आंखें दिखाती है और तुम यूं काट के उल्लू बन के बैठे रहते हो। तुम्हारी होगी बेटा मजबूरी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारा तो इस घर में कोई हाल ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं तुम्हारी, लेकिन मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। अरे मैं तो यतीम का भला करने आई थी, नहीं तो ना से, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। बड़ी इज्जत अल्लाह ने दी है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। लोग हाथ चूमते हैं, फैसले करते हैं अपनी जिंदगी के, मुझसे पूछ के। मैं नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ बस। ठीक है अम्मा, कल की बच्चियां मेरी बेइज्जती करें, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इतनी इज्जत। अम्मा बात सुने। नहीं भाई नहीं। अरे फुफ्फी अम्मा, मेरे घर से ऐसे नाराज होकर मत जाओ। अरे इज्जत सबकी होती है, मैं बेइज्जती नहीं करा सकती रोज रोज तुम्हारी बीवी से। मेरी बात सुनो, देखो कसम। छोड़ दो मुझे बस। अरे इस्माइल जाने दो बस, छोड़ दो मुझे। देखिए मेरी बात। अब क्या होगा आतिका अम्मी? कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। फिक्र मत करो।
इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। तुम अपनी बकवास बंद रखो। तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं तो चीची से कह रहा था। शोभी, मैं तुमसे बात करती हूँ, आराम से बात करती हूँ। अभी तुम जाओ जाओ। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आतिका अम्मी, थैंक यू इतना साथ देने के लिए, कभी नहीं भूलूंगी। आप तो मेरी फेवरेट थी। और आपने तो सारी खुशियां छीनी हुई। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मैं आपको ऐसा नहीं समझता था। लेकिन आपका भी कसूर नहीं है। मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं कि मैं तैयबा से कितना प्यार करता हूं। वो मुझे जो भी कहे, मेरे साथ जैसा भी करे, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता उस पर, इसलिए कि बहुत प्यार करता हूं। नहीं, प्यार नहीं, बहुत मोहब्बत करता हूं तैयबा से। आपको पता है, शुरू से सब मुझे कहते थे कि शोभी, तैयबा तेरी है, तेरी तैयबा से शादी होगी, तैयबा तेरी दुल्हन बनेगी, मैं दूल्हा बनूंगा। लेकिन आपने आज तो जैसे हमें तैयबा से शादी होने दो ना। आप मेरी तैयबा से शादी होने दो। आप कह दो कि तो मेरी तैयबा से शादी हो जाएगी। उठो शोभी, उठो, क्या कर रहे हो? आप हाँ कर दोगे तो मुझे तैयबा मिल जाएगी, वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे उसकी हर बात कबूल है, चाहे नफरत करे, लेकिन मेरी तैयबा से शादी होने दो। मैं कुछ भी कर लूंगा। आप हाँ कहोगे तो चाचू भी मान जाएंगे। आप एक बार हाँ कह दोगे तो समझने की कोशिश करो शोभी। तैयबा को तुम्हें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरी को तो है ना, मेरी को तो है। तुमसे प्यार नहीं करती है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती ना। हाँ, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। रहे तो तोलन चाची, तैयबा नहीं तो फिर कोई नहीं। मोहब्बत है कोई 5 साल, नहीं है कि इस केबिन से नहीं मिला तो अगले से ले लूंगा मैं। तैयबा नहीं तो फिर कोई नहीं। शोभी, हर रोज एक नया दिल, तुमसे प्यार नहीं करती है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तोड़ने वालों ने तो तमाशा बना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की?
अगर इस घर में रहना है ना तो अपनी हद में रहना होगा। अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ लड़कियाँ किसी बेजान गुड़िया की तरह होती हैं जो किसी को भी जिद करने पर सौंप दी जाती हैं, जैसे वो जीती जागती इंसान ना हो, उनके कोई जज्बात ना हो, अपनी कोई ख्वाहिश ना हो, अपनी कोई सोच ना हो, ना अपनी खुशी हो ना गम। वैसे तुमने कैसे ये सोच लिया कि सिर्फ तुम्हारे चाहने पर तैयबा तुमसे शादी कर लेगी? मेरे को तो हमेशा से यही लगता था कि चाचू के फैसले के सामने कोई कैसे बोल सकता है। एक बार शादी हो जाए, ये लड़कियां सेट हो जाती हैं, एवा भी हो जाती, और बचपन से मेरी मांग है वो। तुम तो कहते हो ना कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, तो फिर तुम्हारी खुशी उसकी खुशी में नहीं होनी चाहिए? ठीक कहते हैं लोग, मोहब्बत अंधी होती। इसीलिए इस बेइंतहा अंधी मोहब्बत की धुन में हमें कुछ नजर नहीं आता। वो शख्स भी नहीं जो हमारी चाहत और मोहब्बत का महवर होता है, जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरसती हैं, जिसके बगैर हमें करार नहीं आता। हम ये भूल जाते हैं कि शायद उस शख्स को अपनी जिंदगी पर भी कोई हक हो। उसे ये हक हो कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके, अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सके, हंस सके, आंसू बहा सके। हम ये भूल जाते हैं अपनी बेइंतहा मोहब्बत। तुमने मुझसे कहा था ना कि मोहब्बत कोई कहानी या छालिया नहीं है कि इस कैबिन से ना मिला तो उस कैबिन से खरीद लिया। मोहब्बत की तो ये फितरत है कि वो किसी भी रिश्ते में बंधी हो, आजाद होती है, बेबाक होती है, उसे जबरदस्ती कैद नहीं किया जा सकता। जैसे तुम्हारी मोहब्बत शोभी, और ये जो मोहब्बत है ना, ये कुर्बानी भी मांगती है। और कुर्बानी अपनी जान देने का, खुदकुशी करने का नाम तो नहीं। कुर्बानी तो नाम ही अपनों पर चाहतों, ख्वाहिशें, मोहब्बतें निछावर करने का। उसमें कोई शर्त नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझा रही थी कि मैं समझ गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। महबूब की खुशी में मेरी खुशी है, और मैं इतना भी बुरा नहीं हूं इतना खुदगर्ज।
तैयबा से उसकी खुशी छीन लूं मैं। उसकी खुशी में खुश